गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम इन नॉलेज चैनल। आप इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर एंड सब्सक्राइब करें जिससे अधिक से अधिक स्टूडेंट इसका बेनिफिट उठा सके। तो पिछले क्लास में मैं स्टैंडर्ड 10th का एक चैप्टर रियल नंबर के बारे में डिस्कस किए थे, जिसमें हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में जाने थे और उस पर बेसिस क्वेश्चन के बारे में स्टडी किए थे। आज हम स्टडी करेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ के बारे में। तो एलसीएम का मीनिंग होता है ए लीस्ट लोएस्ट कॉमन मल्टीपल या लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और इसका मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो याद रखना है कि जहां भी अगर बोले कि फाइंड द लिस्ट या लोएस्ट नंबर तो वहां पे एलसीएम निकालना, और जहां भी फाइंड द ग्रेटेस्ट या हाईएस्ट नंबर बोले तो वहां पे एचसीएफ निकालना। तो इस पे तुम्हारा क्वेश्चन कैसे आता है, तो इसको दो मेथड से निकाल सकते हैं। एक बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यानी दो मेथड हो जाएगा। एक हो जाएगा बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और एक हो जाएगा बाय यूक्लिड डिवीजन मेथड। यानी एलसीएम और एचसीएफ को दो मेथड से, एक बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और एक बाय यूक्लिड डिवीजन मेथड। तो पहले हम पढ़ेंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो इसको कैसे निकालेंगे कि जैसे फर्स्ट नंबर में मान लो 24 है और 36 है, इसके एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 24 का फैक्टर निकालेंगे 12 6 2 3, 36 है तो 2 18 3 2 9 3 3 आ जाएगा। तो उस कंडीशन में 24 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2, यानी 24 को क्या लिख सकते हैं। इसमें देखो 2 कितना बार है, 3, 2 इंटू 3 इंटू 3, और यहाँ पे 36 है तो 2 कितना बार है, 2 बार, 3 कितना बार है, 2 बार, ठीक है। तो यहाँ पे अगर एलसीएम निकालना है, एलसीएम हो 24 36, तो उस कंडीशन में याद रखना कि जो भी नंबर प्रेजेंट रहेगा उसका मैक्सिमम पावर को लेते हैं। तो मैक्सिमम पावर इसमें कौन सा है, 2 में, यहाँ पे 2 के पावर 3 है, यहाँ पे 2 के पावर 2 है, तो 2 के पावर 3 होगा, यहाँ पे 2 के पावर 3, और यहाँ पे 3 के पावर 1 है, 3 के पावर 2 है, तो 3 के पावर 2, तो ये हो जाएगा। अब एचसीएफ आएगा तो 24 और 36, तो उसमें हम कॉमन देखते हैं। तो 2 के पावर 3 है, 2 के पावर 2 है, तो कॉमन क्या आ जाएगा, 2 के पावर 2, और यहाँ पे 3 के पावर 1 है, 3 के पावर 2 है, तो कॉमन क्या आएगा, 3 के पावर 1, तो ये क्या आ जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। अगर तुम्हारा 3 निकल आएगा 24 36 और 48, तो 48 के करेंगे तो 2 24 2 12 2 6 2 3, तो यहाँ पे 24 को लिख सकते हैं कि तुम्हारे क्या आ जाएगा, 24 को लिख दोगे तो 2 के पावर यहाँ से 3 इंटू 3, 36 को लिख सकते हो 2 का स्क्वायर इंटू 3 के स्क्वायर, 48 को लिख सकते हो 2 के पावर 4 इंटू 3 के पावर 4। तो यहाँ पे अगर एलसीएम पूछेगा कि एलसीएम और 24 36 48, तो वहां पे हम क्या करेंगे, एक ग्रेटर पावर को देखते हैं, तो 2 के पावर 3 2 के पावर 2 2 के पावर 4, तो 2 के पावर 4, यहाँ पे 3 में आएंगे तो 3 के पावर 2 आ जाएगा। यहाँ पे ये एचसीएफ में आएंगे तो कॉमन देखते हैं, तो 24 36 48, तो कॉमन, तो कॉमन वाले पावर, तो 2 के पावर 2 और यहाँ पे 3 के पावर 4, तो ये आ जाएगा। उसके बाद अब फाइंड द एचसीएफ ऑफ, अगर मान लो इस मेथड से, अगर यहाँ पे इफ ए इक्वल 2 के पावर 5 3 के पावर 2 इंटू 5
के पावर 3 इंटू 7 है, और b इक्वल टू 2 के पावर 3 के पावर 4 इंटू तुम्हारा 11 है। तो फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ ए एंड बी। ए और बी का क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो यहाँ पे एलसीएम में क्या करते हैं, तो मैक्सिमम पावर देखते हैं। तो 2 के पावर 5 है, 2 के पावर 3 है, तो क्या आ जाएगा 2 के पावर 5, 3 के पावर 2 है, 3 के पावर 4 है, तो 3 के पावर 4। ठीक है, उसके बाद देखो 5 इसमें प्रेजेंट नहीं है, और जो प्रेजेंट नहीं है वो सबको लिखेंगे। तो यहाँ पे 5 के पावर 3 7 इंटू 11, और एचसीएफ अगर निकालना रहेगा तो खाली कॉमन देखते हैं। तो 2 के पावर 5, 2 के पावर 3, तो 2 के पावर 3, 3 के पावर 2, 3 के पावर 4, तो 3 के पावर 2। इसके अलावा कोई कॉमन नहीं आ रहा है, तो ये आ जाएगा। अब आएगा सेकेंड मेथड बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यानी बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से क्या होगा, तो हमेशा लिस्ट नंबर से ग्रेटर नंबर में क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। जैसे अगर एग्जांपल में 24 है, 36 है, तो 24 से 36 में डिवाइड करेंगे तो 24 यहाँ पे 12 बन जाएगा। अब रिमाइंडर आया, रिमाइंडर जब तक 0 नहीं होगा तब तक करते जाएंगे। तो 24 है, इसको यहाँ पे लिख देंगे, तो 24 इंटू 2, तो 24, तो जिससे रिमाइंडर 0 आ रहा है वही इसका क्या होगा, एचसीएफ होगा। तो इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अगर मान लो 16, 24 और 58 रहेगा, तो इसमें से कोई दो को सिलेक्ट करेंगे, इन दोनों को सिलेक्ट किए, अब इसका एचसीएफ निकल जाएगा। तो ये क्या जाएगा, फिर इसके एचसीएफ और इसको लेंगे, तो उससे जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। तो ये आया। अब आता है कि रिलेशन बिटवीन नंबर एंड एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो यहाँ पे याद रखना कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर इक्वल होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ के, यानी जब किसी नंबर के एलसीएम और एचसीएफ में मल्टीप्लाई कर देंगे तो किसके इक्वल आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ नंबर के इक्वल आ जाएगा। जैसे एग्जांपल में अगर ये 15 है और 12 है, इसका एलसीएम निकाल के देख लेना, तो तुम्हारा 60 आएगा। एचसीएफ निकाल के देख लेना तो 3 आएगा। दोनों को मल्टीप्लाई करना तो 180, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना तो 180। तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर इक्वल टू क्या हो गया, एचसीएफ इंटू एलसीएम हो गया। उसके बाद याद रखना कि अगर कोई फ्रैक्शन रहेगा और इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है ना, तो अगर कोई फ्रैक्शन है a बाई बी, तो क्या कर लेना, एचसीएफ ऑफ ए बी निकाल लेना। मान लो x आया, तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा कि जो एचसीएफ आएगा उसी से न्यूमरेटर और उसी से डिनोमिनेटर में डिवाइड कर देना, यानी a माइनस एक्स और b माइनस b भाई x, और उसे डिवाइड कर देना, तो वो तुम्हारा क्या आ जाएगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर आ जाएगा। तो जैसे अब इस पे क्वेश्चन कैसे पूछता है, जैसे बोल दे कि if the HCF of two numbers, if the HCF of two numbers is 23 and their LCM is 1449. If one number is 161
फाइंड अदर। तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसमें क्या जानते हो कि प्रोडक्ट और नंबर इक्वल एलसीएम इंटू एचसीएफ के। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर में क्या आएगा, ये 161 दिया है, सेकेंड नंबर नहीं है तो मान लो x, एलसीएम तुम्हारा क्या है 1449 और इंटू 23। अब इसको सॉल्व कर लेना, जो x का वैल्यू आएगा वही तुम्हारा क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। उसके बाद आता है कि जैसे फाइंड द लार्जेस्ट नंबर which divide by 438 and 438 and 606 and get remainder 6 in each case। यानी फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, यानी वह लार्जेस्ट नंबर निकालना है जिसे 438 में डिवाइड करें तभी उसका रिमाइंडर क्या है 6 ही आए, और यहाँ पे 606 में डिवाइड करें तभी उसका रिमाइंडर क्या है 6 ही आए। तो लार्जेस्ट है यानी एचसीएफ निकालना है क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसका आंसर क्या होगा, तो यहाँ पे क्या कर लेना 438 में से 6 यानी हमेशा नंबर में से रिमाइंडर को माइनस कर लेना, तो 432 आ जाएगा। 606 में से 6 ये 600 आ जाएगा। अब क्या कर लेना 432 और 600 का एचसीएफ निकाल लेना, तो जो आएगा वही इसका क्या आ जाएगा आंसर हो जाएगा। यानी इस टाइप का रहेगा फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, तो हमेशा नंबर और रिमाइंडर का डिफरेंस निकाल के और उसका एचसीएफ निकाल लेना है। जैसे सेकेंड नंबर में जैसे 320 and 457 and get remainder 5 and 7 रिस्पेक्टिवली। यानी इसका मीनिंग क्या हुआ कि 320 में डिवाइड करें तो रिमाइंडर 5 आए और 457 में डिवाइड करें तो रिमाइंडर 7 है। उस कंडीशन में कैसे होगा, तो उसके लिए क्या कर लेना 320 माइनस 5 तो 315 आ जाएगा, 457 माइनस 7 तो 450 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या कर लेना एचसीएफ और 320 और 457 निकाल लेना, जो आंसर आएगा वही आंसर हो जाएगा। अगर मान लो यहाँ पे अगर थर्ड नंबर में अगर पूछता है कि जैसे सेकेंड नंबर कि फाइंड द लीस्ट नंबर which divided by 28 and 32 then get remainder 8 and 12 respectively। और यहाँ पे सेकेंड में 7 9 11 and get remainder 1 2 3 respectively। तो उस कंडीशन में हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे 28 है 32 है, तो इसे 8 आना चाहिए, इसे 12 आना चाहिए, इसका डिफरेंस निकालना है तो 20, इसका डिफरेंस निकालना है तो 20। तो अगर डिफरेंस सेम आएगा
और फाइंड द लिस्ट है तो एलसीएम निकालना है। तो यहाँ पे 28 और 32 का एलसीएम निकाल लेना और जो डिफरेंस रहेगा उसको क्या कर देना, माइनस कर देना। यहाँ पे क्या है कि 7 9 11, यहाँ पे 1 2 3 है, तो यहाँ पे डिफरेंस क्या आ जाएगा 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8, तो डिफरेंस सेम नहीं ना आ रहा है, तो पहले डिफरेंस को सेम करेंगे। कैसे, तो इसका डिफरेंस कितना है 2 का, तो यहाँ पे रिमाइंडर में 2 से मल्टीप्लाई कर देना, ये क्या होगा 7 9 11, ये 2 4 6 आ जाएगा। अब डिफरेंस निकालेंगे तो 5, ये भी 5, ये भी 5, तो जब डिफरेंस सेम आ गया तो क्या करेंगे 7 9 11 कैल्शियम माइनस जो डिफरेंस है 5 और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किए थे तो 2 से क्या कर देना डिवाइड कर देना, तो जो आएगा वही क्या हो जाएगा आंसर। तो जब डिफरेंस सेम होगा तो इस मेथड से, जब डिफरेंस सेम नहीं होगा इस मेथड से। अगर मान लो तुम्हारा दे देगा कि जैसे फाइंड द लिस्ट नंबर which divide by 28 37 48 and get remainder same, यानी वो कौन ऐसा छोटी से छोटी संख्या है जिससे इससे 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 डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या आ जाए सेम हो जाए। तो लिस्ट है तो एलसीएम निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे याद रखना पहले है इसको ये मान लो, इसको बी और इसको सी, तो पहले डिफरेंस ऑफ ए बी निकाल लेना, उसके बाद डिफरेंस ऑफ बी सी निकाल लेना, उसके बाद डिफरेंस ऑफ ए सी निकाल लेना है, फर्स्ट दो लास्ट दो और फर्स्ट और लास्ट। द डिफरेंस ऑफ ए बी 37 माइनस 28, उसके बाद 48 माइनस 37, उसके बाद 48 माइनस 28, तो ऐसे निकालेंगे तो 27 में से 28 जाएगा तो 9, ऐसे निकालेंगे तो 3 और 8 11, और ऐसे निकालेंगे तो 20। और क्या कर लेना इसका एलसीएम निकाल लेना, वही तुम्हारा क्या आ जाएगा आंसर हो जाएगा। अगर मान लो दे दे फाइंड द greatest 5 digit number which is divisible by 12 15 and 20 exactly, यानी वो 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर या लिस्ट नंबर पूछेगा जो 12 15 और 20 से क्या हो जाए एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए। तो जानते हो कि 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है 9 9 9, अब उसको क्या कर लेना किससे एग्जैक्टली डिवाइड करना है 12 15 20 से, तो 12 15 और 20 से डिवाइड कर देना इस कैल्शियम से, इस कैल्शियम निकाल के उसे डिवाइड करना, यहाँ पे रिमाइंडर समथिंग आएगा, रिमाइंडर मान लो x हो गया, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 999 माइनस x, वही क्या आ जाएगा आंसर। अगर मान लो 5 डिजिट लिस्ट नंबर का होता है तो लिस्ट नंबर क्या होता है यही होगा, अब उसको क्या कर लेना 12 15 और 20 से डिवाइड कर लेना, रिमाइंडर मान लो x आया तो इसके लिए आंसर क्या आ जाएगा ये माइनस x हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से तुम्हारा क्या हो गया कैल्शियम और HCF पे कैसे क्वेश्चन आएगा तो उसको जान गए। उसके बाद है यहाँ पे ये जो टर्मिनेटिंग है उसको
डेसिमल फॉर्म में बिना डिवीजन का कैसे चेंज करते हैं। तो यहाँ पे हमेशा इसके लिए फर्स्ट रूल क्या होता है कि द पावर ऑफ 2 and 5 आर सेम, यानी टर्मिनेटिंग के कौन होता है, तो जिसका फैक्टर 2 और 5 के फॉर्म में हो, यानी जिसका फैक्टर 2 और 5 हो वो टर्मिनेटिंग, और जिसका फैक्टर यानी डिनोमिनेटर का फैक्टर 2 और 5 के साथ साथ अगर कुछ भी रहेगा तो नॉन टर्मिनेटिंग। तो जैसे यहाँ पे अगर टर्मिनेटिंग रहेगा उसको डेसिमल फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे, जैसे मान लो 3/16 है तो इसको लिख सकते हैं 3/16 है तो 2 का पावर 4 लिख सकते हैं ना। यहाँ पे क्या होना चाहिए 2 and 5 आर सेम, यानी पावर जो होगा 2 और 5 का दोनों के क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए। यहाँ पे 5 नहीं है तो यहाँ पे 5 का पावर 4 से नीचे मल्टीप्लाई और 5 का पावर 4 से ऊपर मल्टीप्लाई, तो 5 का पावर 4 आ जाएगा 625 बाई 2 into 5 का पावर 4 लिख सकते हो। तो अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 3 5 जा 15 का 5, 3 2 जा 6 1 7, 3 6 जा 18 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 into 5 का पावर 4, और पावर में क्या है 4 है तो 4 डिजिट पहले डेसिमल दे देना, तो 0.1875 हो जाएगा। अगर मान लो यहाँ पे 7/2 के पावर 3 into 5 के पावर 4 है, तो यहाँ पे क्या है किसका पावर कम है 2 का, कितना है तो 1, तो जितना पावर कम रहेगा उससे ऊपर मल्टीप्लाई और उससे नीचे मल्टीप्लाई, तो अब क्या हो जाएगा 2 7 into 2 14, और यहाँ पे 2 into 5 के पावर 4, तो क्या है पावर में 4 है तो 4 डिजिट पहले डेसिमल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.0014, तो 4 डिजिट पहले क्या आ गया डेसिमल आ गया, तो ये हुआ। अब आता है यहाँ पे अगर कोई रिपीटिंग डेसिमल है उसको हम फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, जो 9th क्लास में भी जानते हो NP/Q के फॉर्म में। तो इसमें दो टाइप का क्वेश्चन पूछता है। फर्स्ट क्या कि जैसे मान लो 2.3 पे रख रिंग या 0.52 पे रख रिंग या 3.256 पे रख रिंग, यानी इसमें क्या है कि डेसिमल के बाद जो भी डिजिट है उस पे क्या है रेकरिंग है, तो उसको कैसे बनाएंगे, तो हमेशा मान लेना कि लेट x इक्वल 2.333, जिसका रिपीटेशन हो रहा है उसको 3-4 बार लिख लेना। इसमें क्या लिखेंगे 0.52525252, इसमें क्या लिखेंगे 3.256256, इसको इक्वेशन क्या मान लेना फर्स्ट। अब रेकरिंग 1 पे रहेगा तो 10 से, 2 पे रहेगा तो 100 से, 3 पे रहेगा तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना पे है 1 पे, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 10 इन इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ पे क्या होगा 10x, तो एक 10 से मल्टीप्लाई में तो एक डिजिट ही था तो 23.333 ये आ जाएगा, इसको सेकेंड, और सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस कर देना, तो यहाँ पे 10x तो 23.333, और यहाँ पे x यहाँ पे 2.333, अब यहाँ से ये माइनस कर देना तो 10x में से जाएगा तो 9x, यहाँ पे क्या आ जाएगा 21, ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 21/9 यानी 7/3, तो क्या आ जाएगा 7/3 आंसर हो जाएगा। अगर मान लो यहाँ पे इसका सेकेंड टाइप कि जैसे अगर मान लो 2.356 है और यह अगर 2.35 और ये 6 है, कुछ ऐसे, यानी डेसिमल के बाद जो भी डिजिट है कुछ पे रेकरिंग रहेगा कुछ पे नहीं रहेगा, तो उसको कैसे बनाएंगे, तो सेम प्रोसेस, लेट x इक्वल टू 2.35
और 6 पे रिकरिंग है तो 6 को 3-4 बार लिख लेना। तो इसको इक्वेशन फर्स्ट। अब बिना रिकरिंग वाले को पहले लाएंगे, तो बिना रिकरिंग कितना पे है, 2 पे, तो यहाँ पे 2 को पहले लाएंगे तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 इन इक्वेशन फर्स्ट। ये क्या होगा 100x, ये 235.666, इसको सेकेंड मान लेंगे। तो बिना रेकरिंग वाला गया, अब रेकरिंग वाला लाएंगे। तो रेकरिंग कितना पे है, 1 पे, तो 1 पे मल्टीप्लाई बाय 10 इन इक्वेशन। अब सेकेंड में मल्टीप्लाई करना है तो क्या आ जाएगा 1000x हो जाएगा। इसमें करेंगे तो 2356.666, तो इसको थर्ड मान लेंगे। अब यहाँ पे थर्ड में सेकेंड को क्या कर देना, माइनस कर देना। तो उस कंडीशन में क्या आएगा 1000x, यहाँ पे 2356.666, और यहाँ पे ए सेकेंड वाले तो मैंने क्या है 100x, तो यहाँ पे है 235.666, तो माइनस माइनस, ये तो 0 हो जाएगा, 6 में से 5 1, 5 में से 3 2 1 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 0 9 आ जाएगा ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 0, ये 900x आ जाएगा। x इक्वल टू क्या आ जाएगा 2121 बाई 900। अब इसको 3 से क्या कर लेना, कैंसिल कर लेना, तो एक ये आ जाएगा। उसके बाद कैसे करेंगे, जैसे एक क्वेश्चन आता है जो हर साल पूछता है कि जैसे प्रूव दैट √3 √5 √7 इज ए इरेशनल नंबर। यानी √3 √5 √7 ये क्या है, इरेशनल नंबर है। इसको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो इसको कैसे करेंगे, तो मान लेना कि लेट √3 इज ए रेशनल नंबर, यानी रेशनल का अपोजिट क्या होता है, रेशनल, तो उसको रेशनल मान लेना। तो √3 क्या है, इरेशनल नंबर है, तो √3 को हम क्या कर सकते हैं, रेशनल है तो p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। p और q यहाँ पे क्या है, इंटीजर है, और HCF और PQ क्या होता है, 1 होता है, क्योंकि किसी भी कोई भी फ्रैक्शन है सिंपलेस्ट फॉर्म में तो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का HCF क्या होता है, 1 होता है। अब इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो यहाँ पे क्या होगा √3 का होल स्क्वायर, ये क्या होगा p²/q² आ जाएगा। ये क्या होगा 3p²/q², तो यहाँ पे q² इक्वल हो जाएगा p²/3 हो जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे इक्वल डिवीजन लेना क्या होता है, a = bq + r। अगर r का वैल्यू नहीं रहता है इसका मतलब वो नंबर क्या है, पूर्ण नंबर से डिवाइड है। तो यहाँ भी r का वैल्यू नहीं ना है, तो इसका मतलब क्या होगा, हियर p² इज डिवाइड बाय 3, तो p इज ऑल्सो डिवाइड बाय 3। जैसे 9 तो मेरा 3 से डिवाइड है, तो 9 का किसका पावर है, 3 का, तो 3 भी तो 3 से डिवाइड हो गया। उसी तरह 25 अगर 5 से डिवाइड है तो 25 किसका पावर है, 5 का, तो 5 भी तो 5 से डिवाइड है, तो ये आ जाएगा। तो यहाँ पे अब p हो गया। अब जो प्रूफ हुआ है ना उसी को मान लेना कि लेट p = 3 के मान लेना, ठीक है। जो जिसको प्रूफ कर चुके हैं उसी को मानना। और यहाँ पे 3 है तो 3 के, 5 है तो 5 के, 8 है तो 8 के। अब यहाँ पे जब इसका वैल्यू
पुट p इन इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ पे क्या आ जाएगा क्यू स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा 3k का होल स्क्वायर बाई 3। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्यू स्क्वायर 9k स्क्वायर बाई 3, तो 3 3 जा 9। यहाँ पे k स्क्वायर ये 3k स्क्वायर इक्वल क्यू स्क्वायर, तो अब क्या होगा क्यू स्क्वायर इक्वल क्यू स्क्वायर बाई 3 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे कि q इज ऑल्सो डिवाइड बाई 3, यानी क्यू स्क्वायर 3 से डिवाइड होगा, तो q इज ऑल्सो डिवाइड बाई 3, हेंस p and q both is divide by 3, then HCF और PQ क्या आ जाएगा 3 हो जाएगा। सो आवर assumption is incorrect, क्योंकि हम क्या माने थे कि HCF और PQ तुम्हारा क्या होगा 1, लेकिन यहाँ पे यहाँ क्या आ जा रहा है 3 आ जा रहा है, इसलिए assumption हमारा क्या हो गया इनकरेक्ट हो गया। हेंस a√3 is a rational number। यानी इसका मीनिंग क्या हुआ कि जैसे मान लो √5 है, 5 को प्रूव करना है तो क्या मानेंगे √5 इज ए रेशनल नंबर। अब √5 को p बाई q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और p और q का एचसीएफ क्या होगा 1, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो यहाँ पे q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर बाई 5 आ जाएगा। तो p स्क्वायर 5 से डिवाइड होगा तो p भी 5 से डिवाइड, और p को क्या मान लेना 5 के, तो यहाँ पे q स्क्वायर बाई 5 आ जाएगा। q स्क्वायर 5 से डिवाइड तो q भी 5 से डिवाइड, और p और q दोनों 5 से डिवाइड हो जा रहा है, यानी उसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। जब एचसीएफ 5 होगा तो यहाँ पे हम 1 न माने हैं, तो हमारा जो एजम्पशन होगा वो क्या होगा इनकरेक्ट, और उस कंडीशन में वो क्या आ जाएगा, उस कंडीशन में वो तुम्हारा रेशनल हो जाएगा। इसका सेकेंड टाइप पूछता है कि सो दैट 2 प्लस √3 चाहे 2 माइनस √3 चाहे 2√3 या 1 बाई √2 इज ए इरेशनल नंबर। ठीक है, तो इसको हम पहले 2 प्लस √3 के लिए बता रहे हैं। तो इसको कैसे बनाएंगे, मान लेना लेट 2 प्लस √3 इज ए रेशनल नंबर, यानी 2 प्लस √3 क्या है रेशनल नंबर है। यहाँ पे 2 प्लस √3, ठीक है। अब याद रखना इस 2 को हटा देना, ये रेशनल और इरेशनल है ना, तो यहाँ पे रेशनल हुआ और यहाँ पे इरेशनल हुआ, तो यहाँ पे ये रेशनल हो गया। अब हमको 2 को हटा देना है, -2, यानी 2 को हटाना है तो प्लस में है, तो माइनस माइनस में रहता है प्लस में, तो ये भी क्या हो गया रेशनल। इसका वैल्यू क्या आएगा √3 आ जाएगा। तो जानते हो एज बी नो दैट द डिफरेंस ऑफ रेशनल एंड रेशनल इज रेशनल, यानी डिफरेंस ऑफ रेशनल और इरेशनल, रेशनल तुम्हारे क्या आना चाहिए रेशनल आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे यहाँ क्या रहा है इरेशनल आ रहा है ना। बट √3 इज ए इरेशनल नंबर हो जाएगा। हेंस आवर assumption is incorrect, और यहाँ पे 2 प्लस √3 इज ए इरेशनल नंबर हो जाएगा।
अगर मान लो सेकेंड में 2√3 के लिए चेक करना है तो उसको क्या करेंगे, मान लेंगे कि लेट 2√3 इज ए रेशनल नंबर। तो अब क्या करेंगे कि 2√3, अब हमको 2 को हटा देना है तो 1/2 से, ये भी तुम्हारा रेशनल, क्योंकि यहाँ माने हुए हैं, ये भी तुम्हारा रेशनल। अब एज वी नो दैट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, √3 आ जाएगा। तो एज वी नो दैट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज ए रेशनल but √3 is a irrational, so our assumption is incorrect और 2√3 is a irrational number। अगर मान लो 1/√2 है तो मान लेना कि लेट 1/√2 is a rational number। तो 1/√2 को रेशनलाइज कर देना तो √2/√2, तो क्या होगा √2/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, 2 को हटा देना है। तो अब देखो, अब √2/2 रेशनल, 2 को हटा देना है, 2 से मल्टीप्लाई कर देना, तो ये भी रेशनल, ये भी रेशनल, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा। तो उस कंडीशन में एज वी नो दैट द प्रोडक्ट ऑफ रेशनल एंड रेशनल इज ऑलवेज रेशनल but √2 is irrational, so our assumption is incorrect। तो इस बेसिस पे हम कोई नंबर है उसको इरेशनल प्रूफ कर सकते हैं। तो इस वीडियो में तुम्हारा जो रियल नंबर चैप्टर है वो तुम्हारा कंप्लीट हुआ। और किसी भी बुक से रियल नंबर चैप्टर का क्वेश्चन सॉल्व करना, इसमें अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो उसको व्हाट्सएप या कमेंट बॉक्स पे सेंड कर देना और उसका सॉल्यूशन कुछ देर बाद मिल जाएगा। थैंक यू।